गजा के शहरी और यरगमाली हौलनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। गजा में सूरत हाल खराब, मगर सिफारती हल अब भी मुमकिन है। मगरबी किनारे में मासूम फलस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग किसी के मुफाद में नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का UN जनरल असेंबली से खिताब, कहा लबनान की सूरत हाल का भी सिफारती हल निकालना होगा। यूक्रेन में पुतिन की जंग नाकाम हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम खामोश नहीं रह सकते। चीन के साथ मुआशी मुकाबला करना है। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। दुनिया तूफान की जद में है। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका हल निकालना है। कशीदगी और तशद्दुद बढ़ने से लबनान भी जंग के दहाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असेंबली के इजलास से खिताब, कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सज़ा बिला जवाज़ है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया की आबादी को तबाही का सामना है। दुनिया को मुतबादिल तवानाई के मंसूबों की जानिब जाना होगा। गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया गया। आलमी अमन सलामती काउंसिल के 5 अरकान के हाथों यरगमाल हैं। गजा में 41,000 शहादतें हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जंग ना रुकवा सकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब, बोले अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों से मुतालिक मुतालिबात को तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी दुनिया में अमन व इंसाफ कायम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात, मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों, इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। गजा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की नामुमकिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब, कहा सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा है। बरामदात की तोसी और तरक्की के लिए WTO में इस्तिहाद ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। मुनसिफाना बैनुल अक़वामी टैक्स निज़ाम को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सिहोनी फोर्सेस की लबनान पर भी बारूद की बारिश। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले, 558 शहीद, 1800 जख्मी हो गए। शोहदा में 35 बच्चे, 58 ख़वातीन और तिब्बी अमले के 2 अरकान शामिल। इसराइली फोर्स ने 30 मिनट में 180 से ज़ायद मकामात पर गोलाबारी की। 2 एम्बुलेंसेस तबाह। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहते हैं कि लबनान के मिसाइल और रॉकेट्स तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से लबनान पर हमलों की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा के मुताबिक इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते में अमन और सलामती को मज़ीद ख़तरात लाहक हो गए। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती और अवाम की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में इजरायली फौज की रात से बमबारी जारी। जनूबी खान यूनिस पर 2 हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फजाई हमलों में वस्ती दीरुल बलाह में माँ और उसके 4 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद हुए। इजरायली फोर्सेस ने एक हफ्ते में 10 स्कूल पर हमला करके 86 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइली बमबारी पर चीन का इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुहलिक फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा, इन इक़दामात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसराइली जराइम बैनुल अक़वामी निज़ाम की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। मिस्र की भी गजा और लबनान पर हमलों की मज़म्मत। शिकागो में लबनान पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। गजा में जंगबंदी और लबनान पर इसराइली बमबारी बंद करने का मुतालबा। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। दुश्मन के सहूलतकारों के मज़मूम मकासद भी खाक में मिलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपह सलार का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।
सिपा सलार का दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, खराज अकीदत भी पेश किया। की बहाली के लिए नस्लों का कुर्बानियां, जल्दी कोई नहीं 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम मिसाक जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर आप वफाकी अदालत बनाएंगे तो हर सूबे की नुमाइंदगी इसमें जरूरी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पर होगा और फिर हर सूबे को बारी मिलेगी कि वो अपना चीफ जस्टिस लाए। बिलावल ने तनकीद करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पीसीओ जज थे, कोई इनकलाबी नहीं। उस वक्त जब किसी चीफ जस्टिस ने डैम बनाने का ख्वाब नहीं देखा था। बेनजीर भुट्टो ने उसी वक्त तय किया था कि आईनी अदालत बनेगी। अदालत जब टमाटर और पकौड़े की कीमत तय कर रही थी, इससे पहले बीबी समझ चुकी थी। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाए। दौरान समाअत वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठाते हुए कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर ले, हमें कोई मसला नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। एक दरख्वास्त कर करके थक गया हूं कि देखें आइन क्या कहता है। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम आज भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मेंबर केपी की अदम हाजिरी के बायस मुशावरती अमल मुकम्मल ना हुआ। इजलास कल फिर होगा। तहरीके इंसाफ का अहम इजलास। मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची, क्वेटा और लाहौर में जलसे होंगे। तहरीक इंसाफ की डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए नई दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा कि 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करना चाहते हैं। पीटे रहनुमा अकमल खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात है, जलसे की इजाज़त दी जाए। मीनार पाकिस्तान जलसे के शुरका तमाम कानूनी जवाबित पर मुकम्मल अमल करेंगे। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। ज़िला अदलिया के जजेस बाहमी रवाबित और मुज़ाकरे को फ़रोग़ दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहा नहीं लगता कि अदलिया ज़ेर अल्तवा 24 लाख मुकदमात से नबरद आज़मा हो सकती है। तनाज़ात निपटाने का मुतबादिल तरीक़ा कार बेहतरीन निज़ाम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा जजेस को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित हम ज़रूर हैं लेकिन इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जानिबदारी का लेबल लग जाए। बिजली सारिफीन के लिए बड़ा झटका। रवा माह सब्सिडी का खात्मा हो जाएगा। 1 नवंबर से बिजली की कीमत मुकर्रर टैरिफ के हिसाब से अदा करना पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 50 अरब की सब्सिडी खत्म। 100 यूनिट वाले सारिफीन को 23 रुपये 59 पैसे फी यूनिट अदा करना होंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 30 रुपये के हिसाब से अदायगी करना होगी। प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी अब सब्सिडी के बगैर बिजली मिलेगी। हमारा जहाँ तक इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद एक मौका अब नज़र आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो। हमारा के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म की जाए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कराची के अवाम को बिजली की फरहमी के लिए इक़दाम किए जाएं।
have now a fantastic opportunity to really step up, because these DFIs were set up. Of course, they can always do local business, but this was always about facilitating the corridors. Very hopeful that the board will approve the 37-month, $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में CP सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम की गई। उम्मीद है IMF नए प्रोग्राम की मंजूरी देगा। IPPs को अरबों रुपए सालाना अदा किए जा रहे हैं। मुतालबा है बिजली की कीमतें कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। बिजली के बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। कतरा अमीर बहरिया के जहाज अलखोर की दो तरफा मश्क असदुल बहर में शिरकत के लिए कराची आमद। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों ने कतरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बहरी जहाज की 36 साल बाद पाकिस्तान आमद एक तारीखी संगे मेल है। ISPR के मुताबिक पाक कतर बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क असदुल बहर का इनेकाद किया गया है। कतरी बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। सिंध और पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 69 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी से 55, लाहौर से 5 केसेस रिपोर्ट हो गए। रवां साल 1163 अफराद डेंगू में मुब्तला हो चुके हैं। सिंध में एक रोज के दौरान डेंगू से 15 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां माह 249 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिनमें से 224 का ताल्लुक कराची से है। ट्रंप की पोजीशन पासा पलटने वाली चंद अहम रियासतों में कमला हैरिस से बेहतर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत 50% और कमला की 45% है। जॉर्जिया में ट्रंप की 49 और कमला हैरिस की मकबूलियत 45% है। पैंथर्स की टीम चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर में मोहम्मद रिजवान की मारखोर हरीफ टीम को किसी भी मौके पर टफ टाइम नहीं दे सकी। 138 रन का आसान हदफ पैंथर्स ने सिर्फ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। उस्मान खान 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 54 रन के साथ काबिल जिक्र रहे। पाकिस्तान के असजद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड स्नॉकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में भारत के मलकीत सिंह को एकतरफा मुकाबले में आउट क्लास किया। भारतीय क्वेस्ट एक फ्रेम भी ना जीत सके। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम्स पर मुश्तमिल मैच में असजद ने 6-0 से कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप का फाइनल बुध को खेला जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है ये। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का जो यूथ है, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और ऐसे सपोर्ट करने चाहिए। अगर ऐसे सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान से मैं फर्स्ट फाइटर नहीं होऊंगा, और भी फाइटर्स होंगे जो वर्ल्ड टाइटल लेके आएंगे। पाकिस्तानी कराटे प्लेयर शाहजेब ब्रिंद वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद कोयटा पहुंच गए। वजीर आला सरफराज बुकटी और दीगर हुकाम ने शाहजेब ब्रिंद का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टाइटल जीता है। बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत इज्जत दी। टाइटल जीतना मेरे लिए फख्र है। साबिक विफाकी वजीर यार मोहम्मद रिंद का शाहजेब के लिए 25 एकड़ जमीन और 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र की किंग्स कप ऑफ चैंपियंस के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। अल नस्र ने अल हाज़म को 1 के मुकाबले में 2 गोल से पिछाड़ दिया। सादिफ माने और नवाफ बोशल ने 1-1 गोल स्कोर किया। पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच में आराम दिया गया। और एक्शन हीरो जेरार्ड बटलर एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक्शन फिल्म डैन ऑफ थीव्स के दूसरे हिस्से की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवां बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।